आज मैं आपके सामने मैथ्स के दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड हैं और ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने क्लास 11 की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 है और एक क्वेश्चन ये 2 है। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan x इक्वल टू बी अपॉन ए कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर tan x जो है बी अपॉन ए के बराबर है, यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है tan x इक्वल टू बी अपॉन ए, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan x इक्वल टू ए अपॉन बी शो दैट ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि tan x जो है ए अपॉन बी, ये गिवन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना शो दैट कि ये जो है टर्म इसके बराबर है, ये दोनों हमें बराबर, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर गिवन क्या बोल रहा है, गिवन क्या दिया हुआ क्वेश्चन, गिवन दिया हुआ है tan x इक्वल टू बी अपॉन ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में जो गिवन दिया है ना, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो गिवन दिया रहता है ना क्वेश्चन में, उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारे पास tan x की वैल्यू दी हुई है बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अंडर रूट में रूट के अंदर क्या है, ए प्लस बी है अपॉन ए माइनस बी है। यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी है और ये जो दो टर्म है ऊपर नीचे, इसको हमें क्या करना है, अगर हम इसको बी अपॉन ए में चेंज कर दें तो बी अपॉन ए में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी ये क्या दिया हुआ, tan x इक्वल टू बी अपॉन ए, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इस पूरे को बी अपॉन ए में चेंज कर दे तो बी अपॉन ए की वैल्यू tan x दी हुई, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे हम बी अपॉन ए में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए इस वाले टर्म, इसको समझिएगा, ये जो पहला टर्म है यहाँ पर ये ए प्लस बी हमारा क्या न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर ए प्लस बी और नीचे क्या डिनोमिनेटर ए माइनस बी। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी ये हमारे न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर इसको हम बी अपॉन ए में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम a से डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड कर दें, a से, यहाँ पर भी और इसको भी, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको भी दोनों को a से डिवाइड कर दें। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, डिवाइड बाई a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए इसका मतलब है न्यूमरेटर एंड और यहाँ पे ऊपर पावर में आर दिया हुआ, ये न्यूमरेटर बता रहा है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, ये अंडर रूट लगाइए यहाँ पर, ये क्या है ए प्लस बी। भाई हम कोई भी नंबर या वेरिएबल, ए हमारा क्या वेरिएबल भी तो है, हम किसी भी नंबर या वेरिएबल को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम इंटू कर दें तो वो कट के तो 1 ही तो आएगा। तो उससे तो हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो हम ऐड कर नहीं रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास एक नंबर है 2। ठीक है, अगर हम इस 2 नंबर में 3, इस 2 में अगर हम 3 अपॉन 3 इंटू कर दें तो ये 3 अपॉन 3 आप इंटू कीजिए, चाहे कोई भी नंबर सेम रहे, आप इंटू कीजिए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नंबर 2 ही तो रहेगा, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही तो हमें मिलेगा ना, 2 तो चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, ए से, और इसको भी ए से डिवाइड करेंगे। देखिए ये न्यूमरेटर हमारा ए प्लस बी मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, ए से। तो देखिए अपॉन ए कर दिया। फिर अब ये वाली लाइन यहाँ पर ऐसे कीजिए, अब ये डिनोमिनेटर है हमारा ए माइनस बी, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा क्या है, ए माइनस बी है, तो यहाँ ए माइनस बी लिखिए और डिवाइड किससे करेंगे, ए से करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फिर ये वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन थोड़ी बड़ी रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपॉन, इसको भी हम ए से डिवाइड करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, इक्वल टू, अब देखिए ये वाला यहाँ मैं यहाँ आगे कर रही हूँ, ये अंडर रूट लगाइए, आप लगा दिए यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी अपॉन ए, तो ए प्लस बी जो है दोनों ए से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग इन दोनों को ए से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग इस तरीके से
लिख सकते हैं ना भाई। a प्लस बी को एक साथ a से डिवाइड किया गया। अब हमने क्या किया कि ये जो a है इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया इसे a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। ये आपको समझ में आ गया। फिर ये वाली लाइन लिखिए आप, बनाइए। फिर ये क्या है, उसी तरीके से यहाँ पर a जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम a और b दोनों को अलग अलग a से डिवाइड करके लिख दे रहे हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो a माइनस ए माइनस ये क्या है b अपॉन ए। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला जो टर्म है इस पूरे टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये क्या है, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट लगाइए। यहाँ पर भी वही चीज़ कीजिए, यहाँ a माइनस बी को एक साथ a से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग a से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये a और अपॉन a माइनस और ये क्या है b अपॉन ए अपॉन, ये लाइन खींचिए। फिर ये इसको भी अलग अलग a से डिवाइड कर दीजिए, तो a अपॉन ए प्लस b अपॉन ए। ये आपको समझ में आया। ये आगे अब देखिए यहाँ पर ये a अपॉन ए तो कैंसिल होकर 1 के बराबर आ जाएगा ना। उस तरीके से ये a और ये कट जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। उस तरीके से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अंडर रूट। ये अंडर रूट लगाया यहाँ पर, ये वाला अंडर रूट, तो ये कट के तो 1 हो गया। a अपॉन ए कट के क्या हो गया 1, तो 1 लिखिए। प्लस बच क्या रहा है b अपॉन ए, तो यहाँ पे b अपॉन ए लिखिए। अपॉन उस तरीके से ये भी कट के क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ 1 लिखिए। माइनस और यहाँ पे क्या बच रहा है b अपॉन ए, तो यहाँ पे b अपॉन ए लिखिए। ये आपको समझ में आया। फिर ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखिए। अंडर रूट देखिए ये भी 1, ये भी कट के 1 हो गया, तो यहाँ 1 और क्या बच रहा माइनस b अपॉन ए, तो माइनस b अपॉन ए लिख दिया। अपॉन उसी तरीके से ये भी 1 हो गया, प्लस क्या है b अपॉन ए। तो अब देखिए इसको यहाँ पर, पहले हमारा क्वेश्चन ये था, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है ना। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि tan x जो है b अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a से डिवाइड किया, तो ये पूरी टर्म जो है चेंज होकर देखिए इसमें हो गया। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमको b अपॉन ए b अपॉन ए b अपॉन ए b अपॉन ए टर्म दिख रहा है ना। तो ऐसा करके क्या हमें फ़ायदा होगा, अब हम यहाँ पर ईजिली, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो जितने भी b अपॉन ए हैं वो किसके बराबर है, tan x के बराबर है। तो यहाँ पर ये जितना b अपॉन ए है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो गिवन दिया हुआ ना b अपॉन ए किसके बराबर है, tan x। तो चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखिए। ये क्या है, अंडर रूट। अब देखिए 1 प्लस ये b अपॉन ए तो tan x के बराबर है, तो यहाँ पे tan x लिखिए। अपॉन ये क्या है 1 माइनस b अपॉन ए किसके बराबर है, tan x के बराबर है, लिख दिया। फिर प्लस अंडर रूट ये क्या है 1 माइनस ये b अपॉन ए किसके बराबर है, tan x के बराबर है। अपॉन और ये क्या है 1 प्लस ये भी b अपॉन ए किसके बराबर है, tan x के बराबर है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये जो न्यूमरेटर हमारा ये है, डिनोमिनेटर ये इस पूरे में रूट लगा हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस पूरे में रूट लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग रूट में भी हम लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है। तो 1 अंडर रूट 1 प्लस tan x अपॉन, हमने रूट क्या कर दिया, दोनों में अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस tan x, ये आपको समझ में आ गया। प्लस इस तरीके से इसको भी अलग अलग रूट में लिख देंगे, तो 1 माइनस tan x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan x, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, इक्वल टू, अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम में देखिए डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म आ रहा है, तो हमारा ये होगा 1 माइनस, जैसे सिंपल हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अब देखिए ये टर्म है ना, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा, और एक ये आ रहा है एलसीएम, इसका एलसीएम ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan x, ये हो गया। डिनोमिनेटर में तो हमारा यही आएगा। ठीक है, अब इसको इससे इंटू कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे इंटू कीजिए, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में इंटू होगा। और आप देख सकते हैं ये अंडर रूट 1 प्लस tan x है, ये भी अंडर रूट 1 प्लस tan x है, बिल्कुल सेम है। 1 प्लस tan x, इसको इंटू करेंगे क्योंकि ये टर्म सेम है, 2 बार इंटू होगा, तो यहाँ पर 2 बार इंटू होने क्या मतलब है, सीधे हम यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं ना। प्लस उसी तरीके से ये 1 माइनस tan x अंडर रूट 1 माइनस tan x और ये अंडर रूट ये भी सेम है, इसको भी आपस में इंटू करना है, तो ये दोनों टर्म सेम है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 2 बार ना लिख करके सीधे यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है स्क्वायर रूट में और यहाँ स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर, तब तो इस पर से रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस tan x ही तो आएगा, यही ना आएगा भाई। स्क्वायर है यहाँ पर, होल स्क्वायर और यहाँ पर रूट भी है, तो यहाँ पेयर बनना है, तो इसमें से 1 प्लस tan x बाहर आ गया और रूट हट गया। प्लस उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, ये लाइन थोड़ी सी मैं डार्क कर दूँ, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और ये रूट के अंदर है, तो ये पेयर बनना है, तो इसमें से रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा रूट से बाहर 1 माइनस tan x अपॉन
नीचे हमारा क्या है, देखिए नीचे है हमारा 1 माइनस tan x, रूट के अंदर है ना, देखिए इस पे भी रूट लगा है और इस पे भी रूट लगा है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। तो हम इसको सीधे एक सिंगल रूट के अंदर ही ये दोनों टर्म लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 1 माइनस tan x, ये ब्रैकेट के अंदर, और ये इसको भी 1 प्लस tan x। यहाँ पे दोनों में अलग अलग रूट लगा था, हमने एक ही रूट लगा के इन दोनों को रूट के अंदर कर दिया। लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस tan x से माइनस tan x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है 1 और ये +1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन। ठीक है, अब ये देखिए अंडर रूट, ये क्या है 1 माइनस tan x और ये है 1 प्लस tan x। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है। a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ tan x है, इधर भी tan x है। दोनों टर्म जो इसमें है इसमें भी सेम है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये किसके फॉर्मूले में, a माइनस बी a प्लस बी, और जो कि बनता है किसका फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर a क्या है हमारा, यहाँ पर a हमारा कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है tan x है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बनना है किसका, a² माइनस b² का। तो यह इसको इसकी जगह हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो a² माइनस b², तो a हमारा क्या यहाँ पे देखिए 1 है, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा a² माइनस, फिर क्या है b², तो b हमारा क्या है tan x है, तो यहाँ tan x लिखिए, b² यानी कि tan x का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला बनेगा तो ये बनेगा a² माइनस b², ये आ गया 2 अपॉन अंडर रूट, ये 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस अब ये क्या है tan x का होल स्क्वायर। अच्छा tan x क्या होता है, हम जानते हैं कि जो tan x होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ tan x जो होता है वो होता है sin x अपॉन cos x, ये इसकी ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे ये जो tan x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, और यहाँ क्या होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर x लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये क्या है sin x का अपॉन cos x का होल स्क्वायर, तो दोनों को 2 बार इंटू करेंगे, sin x को 2 बार इंटू करेंगे तो sin स्क्वायर x आएगा, अपॉन cos x को 2 बार इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर x आएगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ना a और b के टर्म में नहीं होनी चाहिए, a और b के टर्म में इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन कॉट, इसमें आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, देखिए क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर tan x की वैल्यू आप मत रख दीजिएगा b अपॉन ए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी। देखिए तो ये आपको b अपॉन ए, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने tan x की जगह क्या लिख दिया, साइन अपॉन कॉस कर दिया। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब ये 1 है तो इसको 1 अपॉन 1 कर दीजिए, इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट, हम इसका एलसीएम लेते हैं जो रूट के अंदर है, तो एलसीएम लेंगे। तो देखिए ये 1 है और नीचे क्या डिनोमीटर में cos स्क्वायर x है, तो एलसीएम में हमारा क्या आएगा cos स्क्वायर x आएगा डिनोमीटर में। अब ये cos स्क्वायर x इससे इंटू और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इससे इंटू होगा, तो cos स्क्वायर x को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x, माइनस 1 को sin स्क्वायर x से इंटू करेंगे तो sin स्क्वायर x आएगा। यह है हमारे पास इक्वल टू, अब ये क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ लिखिए 2 अपॉन क्या है अंडर रूट, देखिए पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है, ये जो है इस ये न्यूमरेटर हम ये अंडर रूट के अंदर एक ये टर्म है ऊपर में और नीचे क्या है cos स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये इसको इसमें अलग रूट लगाते रहे और नीचे वाले में अलग रूट लगाते रहे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो हमारा डिवाइड है, होल डिवाइड हो रहा है, तो इसको थोड़ी लंबी लाइन रखिए, अपॉन इसमें अलग से रूट लगा दे रहे हैं cos स्क्वायर x। ठीक है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 2। अभी देखिए डिवाइड है, इसको जब हम इनटू में करेंगे तो इसको इनटू में करेंगे तो ये नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x अंडर रूट cos स्क्वायर x अपॉन, और ये वाला टर्म जो है नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये 2 है और ये रूट के अंदर cos स्क्वायर x है, देखिए cos स्क्वायर x यानी कि cos इंटू cos 2 बार रिपीट हो रहा, पेयर बनना है, तो इसमें से cos x बाहर आ जाएगा और रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 2 cos x हो जाएगा अपॉन, और ये रूट के अंदर ही रहेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यही इसका आंसर है, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी, इसकी वैल्यू क्या है, ये आ रही है 2 cos x अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है।
दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था शुरू में ही। यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ हमारा यहाँ पर tan x इक्वल टू b अपॉन a, ये दिया हुआ गिवन। हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म इसके बराबर, यानी कि इसको हम LHS मान लेते हैं और ये RHS मान लेते हैं। तो हम LHS को लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करके इसके बराबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा LHS यहाँ पर क्या है, a sin x माइनस b cos x अपॉन ये क्या है, a sin x प्लस b cos x, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम ये लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन दिया है ना उस पर ध्यान दीजिए। गिवन हमारा क्या दिया है, tan x जो है किसके बराबर है, b अपॉन a के बराबर है। ठीक है, और हमें जो शो करना है उसमें आप जो RHS देख रहे हैं वो AB के टर्म में है। RHS क्या है, AB के टर्म में है। और LHS जो हमारा है इसी को हमें सॉल्व करके RHS के बराबर लाना है। लेकिन हमारा LHS में क्या है, sin x cos x आपको दिख रहा है। तो इस LHS को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा। इस LHS को आप इस तरीके से सेट कर दीजिए कि इसमें पूरा tan x आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी tan x के वैल्यू b अपॉन a में दिया हुआ है। तो जब हम इस LHS को tan x में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पूरा होल टर्म जो है b और a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये इसके बराबर RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा न्यूमरेटर क्या है, a sin x माइनस b cos x, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, a sin x प्लस b cos x है, ये है हमारा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो tan x का जो फॉर्मूला आप जानते होंगे वो क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में ये मेन फॉर्मूला tan x का आप जानते हैं, 10 में पढ़े होंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, sin x है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको यहाँ sin x दिख रहा है, यहाँ पर भी sin x दिख रहा है। तो अगर हम इस ये जो ये पूरा न्यूमरेटर है, अगर हम इस पूरे को sin x से किससे सॉरी sin x है, अगर हम cos x से डिवाइड कर दें, b cos x से, ये जो b cos x दिख रहा है ना टर्म, ये वाला b cos x से, ये न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम b cos x से अगर डिवाइड कर दें, क्यों डिवाइड करेंगे, अगर आप b cos x से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा जो LHS है ना हमारा tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। और tan x में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा फिर वैल्यू हम tan x का ये b अपॉन इसमें रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इजी यही पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई b cos x से करेंगे, cos x से नहीं करेंगे, b cos x से। b cos x से करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, b cos x। ठीक है ना, तो b cos x से हमें डिवाइड करें, डिवाइड बाई b cos x से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। न्यूमरेटर हमारा क्या है, ये ऊपर वाला टर्म पूरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो देखिए आप कीजिए यहाँ पर क्या है, a sin x, पहले तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, a sin x माइनस b cos x, ये हमारा न्यूमरेटर है। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, b cos x से। तो यहाँ पे b cos x लिखिए, ये हो गया। न्यूमरेटर को हमने b cos x से डिवाइड कर दिया। अब ये वाली जो डिवाइड वाली लाइन है जिसको होल डिवाइड किया गया है, ये लाइन कीजिए आप। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ पे लिखिए a sin x प्लस ये क्या है, b cos x अपॉन डिनोमिनेटर को भी हमें किससे डिवाइड करना है, b cos x से करना है। ये आपको समझ में आया, ये कर दिया हमने डिवाइड। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अब ये a sin x माइनस b cos x, इसको किससे डिवाइड किया गया है, b cos x से। तो अब हम क्या करेंगे, अब अलग अलग ये दोनों टर्म को b cos x से डिवाइड करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो a sin x को भी b cos x से डिवाइड कर दे रहे हैं, लिख सकते हैं हम इस तरीके से माइनस। यहाँ पर दोनों एक साथ b cos x से डिवाइड किया गया था, हमने अब क्या कर दिया, इन दोनों टर्म को अलग अलग b cos x से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस b cos x अपॉन b cos x, ये आपको समझ में आ गया। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ तो आएगी ना। तो हमने अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया इसको। ठीक है, फिर ये वाली लाइन आप खींचिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ, a sin x, अब b cos x को इससे डिवाइड करके लिख देंगे अलग अलग उसी तरीके से, प्लस ये वाले टर्म को भी हम क्या करेंगे, b cos x से डिवाइड कर देंगे। तो b cos x से क्यों डिवाइड करें, अब आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर, ये ऊपर पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये b cos x यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी b cos x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, इक्वल टू ये क्या है, a sin x अपॉन नीचे क्या है हमारा b cos x है, ये बच रहा है माइनस, ये तो कट के 1 हो गया तो 1 लिखिए यहाँ पर, अपॉन ये क्या है, a अपॉन a sin x अपॉन b cos x प्लस ये क्या है, ये तो कट के 1 हो गया।
तो अब देखिए, अब ये और अब आगे आपको अब समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan एक्स के बराबर हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला बनना है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो a अपॉन बी तो हम लिखेंगे, a अपॉन बी तो हम लिखेंगे ना, लिखेंगे ना a अपॉन बी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये tan एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप tan एक्स लिखिए, लिख दिया। फिर -1, ये आपको समझ में आया। अपॉन उस तरीके से देखिए यहाँ पर ये a अपॉन बी तो हम लिखेंगे। अच्छा, ये तो tan एक्स के बराबर हो गया, तो यहाँ tan एक्स लिखिए +1, ये आपको समझ में आया। इक्वल टू ये a अपॉन बी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये क्या है, tan एक्स, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो देखिए tan एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ, देखिए इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, tan एक्स की वैल्यू a अपॉन बी के बराबर है। तो इस tan एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, tan एक्स इक्वल टू a अपॉन बी, ये ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस tan एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, a अपॉन बी। तो a अपॉन बी इंटू, और ये tan एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, a अपॉन बी, ये लिख दिया -1, ये आपको समझ में आया। अपॉन उस तरीके से ये a अपॉन बी यहाँ लिखिए, फिर यहाँ पे इनके बीच में इंटू लगाइए। ये जो tan एक्स है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये a अपॉन बी। तो a अपॉन बी फिर क्या है +1, ये आपको समझ में आया। इक्वल टू, अब ये देखिए a अपॉन बी इंटू a अपॉन बी, तो ये न्यूमरेटर में a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया -1, ये आपको समझ में आया। अपॉन उस तरीके से यहाँ पर देखिए ये a इंटू a स्क्वायर हो जाए, भाई इसको इंटू कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू किए तो a इंटू a स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, b इंटू बी स्क्वायर हो, b इंटू बी स्क्वायर हो गया +1, ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम 1/1 कर सकते हैं, इसको भी 1/1 कर सकते हैं, ताकि एलसीएम हम ले सके इजीली, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, बी स्क्वायर आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर को 1 से इंटू कीजिए तो बी स्क्वायर आएगा, ये हो गया। फिर अब ये वाली लाइन खींचिए आप, उसी तरीके से इसका भी एलसीएम लीजिए आप। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। यह है आपको समझ में। अब देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये क्या है हमारा दिया हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, और ये क्या है, बी स्क्वायर है, ये हो गया। अब ये डिवाइड है, अब इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अब यहाँ पर ये वाला बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है जो ये नीचे आ जाएगा, यही रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये बच रहा है ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में ये बच रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारा RHS के ही बराबर है। हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो है LHS इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, प्रूफ हो गया है, LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।